आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एमोक्सिसिलिन मेडिसिन के बारे में। इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एमोक्सिसिलिन क्या होता है। एमोक्सिसिलिन मेडिसिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का मतलब होता है कि ऐसी मेडिसिन जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोके या बैक्टीरिया को किल करे। एंटीबायोटिक भी कई प्रकार की होती हैं और वह अलग अलग तरीके से काम करती हैं, और एमोक्सिसिलिन मेडिसिन भी एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। एमोक्सिसिलिन मेडिसिन का बच्चों और बड़ों दोनों के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। एमोक्सिसिलिन मेडिसिन को 1958 में खोजा गया था और 1972 में इसका मेडिकल यूज होने लगा था। WHO के अनुसार ये मेडिसिन काफ़ी ज़रूरी मेडिसिन है और ये काफ़ी ज़्यादा सेफ मेडिसिन है। एमोक्सिसिलिन मेडिसिन बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल करती है, और दूसरी बात ये बैक्टीरिया की वॉल को इनहिबिट करती है, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती और इसके कारण जो इन्फेक्शन हो जाता है वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है, या ये दवाई हमें इन्फेक्शन से बचा लेती है। अब हम बात कर लेते हैं कि एमोक्सिसिलिन मेडिसिन का यूज कौन सी बीमारी या डिजीज के अंदर या डिसऑर्डर के अंदर किया जाता है। तो एमोक्सिसिलिन मेडिसिन का यूज बोन इन्फेक्शन के अंदर किया जाता है, जॉइंट इन्फेक्शन के अंदर भी किया जाता है, और जो स्किन का इन्फेक्शन होता है, हमारे त्वचा का इन्फेक्शन, उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। और इसका यूज ईयर इन्फेक्शन यानी जो कान के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है उनके अंदर भी किया जाता है, और जो बाइलरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है हमारे स्टोमक के अंदर, पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं हमारे स्टोमक के अंदर, या जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है, जैसे कि टाइफाइड बुखार हो जाता है। और इसका यूज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई के अंदर भी किया जाता है, और इसका यूज हमारे माउथ के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाते हैं तरह तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। और हमारे स्किन के ऊपर जब कभी चोट लग जाती है तो चोट को जल्दी भरने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और ब्रेन मेनिंजाइटिस यानी ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। और इसका यूज जो हमारे हार्ट के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी हार्ट के अंदर वॉल्व होते हैं, वॉल्व के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। और इसका यूज हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो ब्रोंकाइटिस हो जाते हैं या निमोनिया हो जाता है उनके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि मार्केट के अंदर आपको एमोक्सिसिलिन कौन कौन से डोजेज फॉर्म के अंदर देखने को मिल जाता है। तो मार्केट के अंदर ये आपको टेबलेट के फॉर्म में मिल जाता है, कैप्सूल के फॉर्म में मिल जाता है, सस्पेंशन के फॉर्म में मिल जाता है, और जो डिस्पर्सिबल टेबलेट हैं उसके फॉर्म में मिल जाता है, ड्रॉप के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाता है, और इसके इंजेक्शन भी आपको मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि मार्केट के अंदर कौन कौन से ब्रांड नेम से ये एमोक्सिसिलिन सेल होती है या आपको देखने को मिल जाती है। तो मार्केट के अंदर आपको ये नोवामैक्स, मोक्सीलाइन, मोक्सीटास, ब्रोमोक्स और भी बहुत सारे मार्केट के अंदर आपको ब्रांड नेम से एमोक्सिसिलिन की मेडिसिन देखने को मिल जाती है। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। इसका ये साइड इफेक्ट है कि आपको डायरिया हो सकता है। डायरिया अगर किसी को हो जाए तो उनको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। और इसका एक और साइड इफेक्ट है कि आपको नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, स्किन के ऊपर रेसेज आ सकते हैं, आपको खुजली हो सकती है, और आपके जो चेहरे पर या माउथ के ऊपर आपको सूजन आ सकती है। तो ये इसके साइड इफेक्ट हैं। अब हम बात कर लेते हैं एमोक्सिसिलिन मेडिसिन की डोज कैलकुलेशन के बारे में, यानी पेशेंट को कितनी दवाई देना है। कोई भी दवाई किसी मरीज को दी जाती है तो मरीज का वेट देखा जाता है, या मरीज की जो उम्र या एज होती है वो देखी जाती है, और मरीज की प्रॉब्लम कितनी है यानी उसको बीमारी या डिसऑर्डर कितना ज़्यादा है तो वो देखा जाता है। तो उस आधार पर कोई भी मेडिसिन होती है वो दी जाती है। तो ये एमोक्सिसिलिन मेडिसिन है, ये लगभग 20 से 40 mg पर kg पर डे 3 डिवाइडेड डोज के साथ दी जाती है। अगर किसी पेशेंट का वेट 10 kg है और हम उसको 20 mg पर kg पर डे के हिसाब से दे रहे हैं तो 10 × 20 200 mg हो गया, यानी पेशेंट को 200 mg पर डे देना है, और वो भी 3 डिवाइडेड डोज के साथ या 2 डिवाइडेड डोज के साथ देना है। तो 200 mg को हम 2 डिवाइडेड डोज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 mg यानी 100 mg सुबह 100 mg शाम को, तो ये हमारा 200 mg पर डे के अंदर कंप्लीट हो जाता है। उसी तरह अगर किसी पेशेंट का वेट 20 kg है और हम उसको 20 mg पर kg के हिसाब से दे रहे हैं तो 20 × 20 400 mg हो गया, यानी पेशेंट को 400 mg पर डे देना है। तो 400 mg को हम 3 डिवाइडेड डोज के अंदर कन्वर्ट करते हैं, 150 mg सुबह, 150 mg दोपहर, 150 mg शाम, तो ये 400 mg हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसी तरह अगर किसी पेशेंट का वेट 40 kg है और हम उसको 20 mg पर kg दे रहे हैं तो 40 × 20 कितना हो गया 800 mg पर डे, यानी पेशेंट को 800 mg पर डे देना है।
तो 800 mg को हम 3 डिवाइडेड डोज में कन्वर्ट करते हैं, तो 250 mg सुबह, 250 mg दोपहर, 250 mg शाम, तो ये हमारा 800 mg पर डे कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरह आप किसी भी पेशेंट का डोज कैलकुलेशन बहुत ही आराम से या बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं।